जोजो किड्स। बिल्ली मौसी। एक दिन एक बिल्ली बहुत उदास पेड़ के पास बैठी हुई थी। तभी दूसरी बिल्ली ने पूछा, यहाँ उदास क्यों बैठी हो? चलो खाने की तलाश में तुम जाओ, मेरा मन बहुत उदास है। ठीक है, मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आ जाना, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिल्ली चली गई। कुछ देर बाद शेर वहां से गुजरा। तब उसने बिल्ली को उदास देखा और पूछने लगा, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो बिल्ली मौसी? क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता? किस बात की मौसी जी? अब मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, खाने की तलाश में बहुत भटकना पड़ता है और बरसात में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। कुछ समझ नहीं आता आगे चलकर मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात? बिल्कुल चिंता मत करो, आप चाहो तो इस बरसात में मेरे साथ रह सकती हो और खाना तो हम मिलजुल कर खा ही सकते हैं। बस हाँ, मैं दूध नहीं पीता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है कि तुम मुझे अपने घर और अपने खाने का हिस्सा देना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। ये गलत है। हम जंगल के जानवर हैं। हमें अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है बेटा। बिल्ली उठी और खाने की तलाश में जाने लगी। तभी अचानक बारिश होने लगी। चलो चलो मेरे साथ, जल्दी करो। शेर बिल्ली को लेकर अपनी गुफा में चला गया और बिल्ली से कहने लगा, मौसी हो आप मेरी। जंगल के सभी जानवर मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आप सबसे अलग हो, क्योंकि आप मेरी मौसी जो हो, माँ जैसी होती है मौसी। आज से आप मेरे साथ ही रहोगी मौसी, आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्ली बहुत खुश थी। उसकी चिंता अब खत्म हो चुकी थी और राजा होते हुए शेर का उसके लिए प्रेम भी तो अनमोल हो गया था। हमें हमेशा बड़ों को सम्मान देना चाहिए। भालू की सवारी। एक दिन एक बंदर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बहुत देर तक वह माँ को तलाश करता रहा, पर माँ नहीं मिली। बेचारा बच्चा अपनी माँ को याद करके रोने लगा। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, माँ। बच्चे के रोने की आवाज सुन पास में सो रहे भालू ने कहा, अरे ये कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है? भालू उठा और उस बच्चे के पास गया। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या बात है? और तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरे साथ मेरी माँ है, पर ना जाने वो अचानक कहाँ चली गई। इतना कहते ही बच्चा फिर से जोर जोर से रोने लगा। माँ, माँ। भालू से बच्चे का रोना देखा नहीं गया। उसने बच्चे को गोद में लिया और अपने कंधे पर बिठा लिया। बच्चा तुरंत चुप हो गया और ताली बजाने लगा। अरे वाह, ये तो चुप हो गया। चल बेटा, तुझे जंगल की सैर कराता हूँ। भालू बच्चे को देखकर बहुत खुश था। भालू ने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़कर बच्चे को दे दिए और बच्चा उन्हें खाकर सो गया। अब इस बच्चे का क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? भालू बच्चे को लेकर घूम रहा था। तभी उसने देखा एक बंदरिया को किसी ने बांध रखा है। कहीं इस बच्चे की माँ तो नहीं? चल कर पूछता हूँ। सुनो, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ हाँ, ये मेरा बच्चा है। मुझे एक मदारी पकड़कर अपने साथ ले आया है।
शायद ये मुझे शहर ले जाना चाहता है। मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मुझे बचा लो, ये रस्सियाँ खोल दो। अभी खोलता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भालू ने तुरंत रस्सियां खोल दी और मदारी के आने से पहले पहले भालू, बंदरिया और छोटा बच्चा तीनों अपनी जान बचाकर भागे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है तुमने। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं चलती हूँ। भालू ने बच्चे को बहुत प्यार से अलविदा किया। लोमड़ी का झूठ। जंगल की लोमड़ी से सब बहुत परेशान थे। वो सभी से हर बात पर झूठ कहती। वो कहती कि उसका निशाना सबसे अच्छा है, कोई भी शिकार उसके पंजे से बच नहीं सकता। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा कोई मुकाबला नहीं। जिसे चाहूं जब चाहूं अपना शिकार बना सकती हूँ। सभी जानवर लोमड़ी के घमंड से बहुत परेशान थे। एक दिन सबने मिलकर एक उपाय बनाया और चूहे ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी जी, जल्दी चलिए, एक राक्षस जंगल में घुस आया है। शेर, हाथी सभी को उसने मार गिराया है। चलिए चलिए, अब आप ही हम सबको बचाइए। हम जानते हैं आपके पंजे से कोई बच नहीं सकता। अरे ये सब क्या हो गया? मैं राक्षस से कैसे खुद को बचाऊं? जिसने शेर और हाथी को नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे मारूं? मुझे ये बलवान बनने का झूठ बहुत महंगा पड़ गया। चलो चलो लोमड़ी, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। सभी जानवर लोमड़ी को आवाज लगाने लगे, मगर लोमड़ी अपनी गुफा से बाहर आ ही नहीं रही थी। लोमड़ी बुरी तरह डर चुकी थी और कांप रही थी। लेकिन जब वह अपने ही जाल में फंस चुकी थी, उसने चूहे से कहा, चलो, कहाँ चलना है? लेकिन आज मैं किसी को मारना नहीं चाहती, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। आप सभी को इस बात को समझना चाहिए। सभी जानवर जोर जोर से हंसते हुए बोले, फिर झूठ, आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, ये तो राक्षस से बचने का बहाना हुआ। तभी वहाँ शेर, हाथी और बाकी जानवर आए। शेर ने कहा, क्या हुआ? डर गई लोमड़ी? आप जिंदा हो? मुझे कौन मारेगा? वो राक्षस? वो तो तुम्हारे रोज रोज के झूठ और डर को खत्म करने के लिए बोला गया नया झूठ था, समझी? आज के बाद जंगल के किसी जानवर को झूठ बोलकर डराना मत। अब हम सब जान चुके हैं तुम बहुत झूठी हो। मुझे माफ कर दो। और इस तरह लोमड़ी को सभी के सामने शर्मिंदगी हुई। काला नाग। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा काला नाग आ गया। सभी कौवे उससे बहुत डरते थे। कोई भी ना तो नाग से बात करता, ना ही उसके पास जाता। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन एक सफेद कबूतर ने कहा, मुझे तो इस नाग से बहुत डर लगता है। मैंने अपने बच्चों को भी समझा दिया है, जहाँ भी ये नाग दिख जाए वहाँ मत जाना। मोर ने कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। काले नाग का कोई भरोसा नहीं, कब काट ले। एक दिन नाग ने उन दोनों की बात सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, मेरा रंग काला है, इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कोई नहीं आता। नाग उदास होकर वहाँ से चला गया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूँगा, यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता। नाग जंगल को छोड़कर दूर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि राजा शेर को पिंजरे में बंदकर कुछ शिकारी लेकर जा रहे हैं। नाग ने तुरंत वहाँ शिकारी को डराते हुए अपने फन को खोल दिया
और उन्हें डराने लगा। अरे भागो, नहीं तो ये नाग हमें डस लेगा। शेर को वहीं छोड़ शिकारी भाग गए। राजा शेर ने नाग को कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो जंगल से रंग का भेदभाव खत्म कर दो, क्योंकि रंग से किसी के मन को पढ़ा नहीं जा सकता। मैं समझ गया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम कहीं नहीं जाओगे। राजा शेर ने नाग को इनाम दिया और उसकी सबके सामने तारीफ की, और फिर सभी ने अपनी गलती मानी और नाग के साथ दोस्ती कर ली। और इस तरह बिना रंग भेद के पूरे जंगल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। लालची मगरमच्छ। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था जो बहुत लालची था। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में लगाकर नदी के किनारे बुलाता और फिर उन्हें पकड़कर खा लेता। एक दिन एक हिरन नदी में पानी पीने आया। हिरन बहुत सुंदर था। उसे देखकर मगरमच्छ ने सोचा, वाह, रोज रोज छोटे जीव खाकर मेरा पेट नहीं भरता। आज इस हिरन को अपना भोजन बनाता हूँ। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे हिरन के पास पहुँचा। हिरन मगर को देखते ही डर गया और पीछे हट गया। अरे अरे, डरो मत, मैं शाकाहारी हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जंगल में बहुत समय हो गया, कोई हिरन नहीं दिखा था। तुम कैसे हो? तुम जब चाहो यहाँ पानी पीने आ सकते हो। हिरन बहुत खुश हो गया और वह हर रोज अपने मित्र मगरमच्छ से मिलने आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी सब्जियाँ। ये लो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ, इन्हें खा लो। मैं जानता हूँ तुम शाकाहारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं फल लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। एक दिन हिरन अपने दोस्त के लिए कुछ फल लेकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली मिली। अरे हिरन, तुम रोज रोज ये फल लेकर कहाँ जाते हो? आखिर कौन है जो इतने फल खाता है? मेरा दोस्त मगर, वो शाकाहारी है ना। क्या कह रहे हो? वो जो पानी में रहता है, बड़ा वाला? हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो फल ही खाता है। जरूर तुम्हें उसने बुद्धू बनाया है, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये तुम क्या कह रही हो? यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ। बिल्ली हिरन को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। तब हिरन ने देखा कि मगरमच्छ एक जानवर को खा रहा था। ये क्या? ये झूठ बोलता रहा और मैं इसे अपना दोस्त समझ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हिरन ने चुपचाप अपने फल लिए और अपने घर वापस चला गया। अच्छा किया बिल्ली जो तुमने बता दिया, नहीं तो मैं इसका शिकार कभी भी बन सकता था। इतना कहकर हिरन वहां से चला गया। प्लीज सब्सक्राइब।